दोस्तों, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर जब एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार फायरिंग हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के रातों की नींद तोड़ी थी। लेकिन आज जब कपिल शर्मा के उस कैफे पर फायरिंग करने वाला लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का वो शागिर्द पकड़ा गया और उससे जो जानकारियां निकल कर सामने आई, वो अब दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ा चुकी है। और सोचिए, जो गैंगस्टर जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को लॉजिस्टिक सपोर्ट कराया था, वो जब कनाडा के पुलिस के रडार पे आया तो उसने हिंदुस्तान आने का सोचा और हिंदुस्तान आके उसने एक नहीं दो नहीं कई ऐसी वारदातें करने की प्लानिंग की। और दिल्ली पुलिस ने जब उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया तो मानो ऐसा लगा कि कितनी बड़ी कामयाबी हाथ पुलिस के लग गई हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने के बाद जिस तरह से ये हल्ला हुआ था, शोर शराबा हुआ था, वो किसी से छिपा नहीं था। और कपिल शर्मा की भी रातों की नींद उड़ चुकी थी। ऐसे में गैंगस्टर जो इस पूरे मॉड्यूल का हिस्सा है, जिसने गाड़ियों से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने में पूरा योगदान निभाया था, वो जब कनाडा गया तो यहाँ से तो वर्किंग वीजा पर गया था, लेकिन वहाँ पर काम करते करते वो कब बदमाशों के संपर्क में आया और बदमाशी के दुनिया में उतर आया। और आज देखिए, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और अब उससे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। कपिल शर्मा के कैफे के पीछे जो फायरिंग हुई थी उनके कैफे में, उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था। और कपिल शर्मा के कैफे पर सिर्फ फायरिंग करने की नहीं बल्कि उनकी हत्या करने की पूरी योजना बनाई गई थी। अब बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल VTF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, महीनों से कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को साइलेंटली टारगेट कर रहे इंटरनेशनल गैंगस्टर मॉड्यूल के बारे में जो बातें सामने आई हैं, उसने दिल्ली पुलिस तक को हिला कर रख दिया है। कनाडा के सर्रे स्थित कैप्स कैफे पर हुई 3 शूटिंग घटनाओं के पीछे सिर्फ डर या धमकी नहीं बल्कि एक तयशुदा हत्या की काली योजना बनाई जा रही थी। अगर मांग के मुताबिक फिरौती नहीं मिलती तो कपिल शर्मा की हत्या करने वाले थे बदमाश। ये खुलासा उस अपराधी ने किया है जिसके हाथ इस पूरे ऑपरेशन की डोर मानी जा रही है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से कुख्यात गैंगस्टर बंधु मान सिंह सेखों को पकड़ा है। कनाडाई अथॉरिटीज लंबे वक्त से उसकी तलाश कर रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो पूछताछ में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कपिल शर्मा को एक्सटॉर्शन कॉल के जरिए दबाव बनाने के बाद उनकी हत्या करने तक का प्लान मौजूद था। सेखों किसी लोकल गुंडे की तरह नहीं बल्कि ISI ऑपरेटिव हैरी चड्ढा और गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का राइट हैंड है। वही गोल्डी जो पंजाबी सिंगर्स और व्यापारियों को कनाडा आधारित NRI टारगेट्स पर हमलों के लिए कुख्यात है। जांच में खुलासा हुआ है कि सेखों के 2 शूटर दलजोत रहत और गुरजोत हमले के दौरान बॉडी कैमरे पहन कर आए थे। फुटेज शूट करने का मकसद सिर्फ हमला नहीं बल्कि कपिल शर्मा और पूरे पंजाबी एंटरटेनमेंट सर्किट को गैंग का डर दिखाना था। ये फुटेज बाद में सोशल मीडिया और डार्क वेब चैट ग्रुप्स में सर्कुलेट किया गया। सेको शुरुआत से दावा करता रहा कि वो हमले में शामिल नहीं था, लेकिन CCTV फुटेज ने उसकी कहानी को ध्वस्त कर दिया। फुटेज में वो कार की फ्रंट सीट पर बैठा देखा गया, ठीक उन शूटरों के पास जिन्होंने गोलियां चलाई थी। दिल्ली पुलिस की जांच की शुरुआत एक चीनी PX-3 पिस्टल से हुई थी जो हाल ही में दिल्ली में विदेशी हथियारों के मॉड्यूल से बरामद हुए हैं और उस जखीरे से कहीं ना कहीं गायब थी। हथियार तस्करों से पूछताछ में लुधियाना के खरीदार का पता चला और यहीं से पुलिस की जांच सीधे बंधु मान सिंह सेखों तक पहुंची। DCP संजीव यादव की टीम इंस्पेक्टर मान सिंह और सुंदर गौतम की अगुवाई में हफ्तों की निगरानी के बाद उसे स्थानीय जिम से पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। ज्वाइंट CP सुरेंद्र कुमार के मुताबिक घटनाक्रम इस तरह बढ़ता गया। पहला हमला 9 जुलाई, कैफे पर गोलियां बरसाई गई। शूटर ने बॉडी कैमरा पहना हुआ था। गोल्डी ढिल्लों के लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि कपिल ने शो में बातें कही थी कि उसका हिसाब हो गया। दूसरा हमला हुआ 1 महीने के अंदर। पोस्ट में लिखा गया कि कॉल्स का जवाब नहीं दिया, इसीलिए हम दोबारा आए और अगली बारी मुंबई में। यहीं से मुंबई पुलिस और प्रोडक्शन टीम ने कपिल के सिक्योरिटी दोबारा उनकी रिव्यू की गई। और तीसरा हमला 7 अक्टूबर, कैफे रीओपन होते ही फिर से फायरिंग हुई। ये ड्राइव बाय शूटिंग थी। साफ था, गैंग नहीं चाहता था कि कैफे सामान्य रूप से ऑपरेट हो सके। दूसरे हमले के तुरंत बाद 22 अगस्त को रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने
बड़ा ब्रेकडाउन किया। गैंग के बदमाश सीपो की गिरफ्तारी के बाद सेको भारत आ गया। लुधियाना लौटकर वो महीनों तक लो प्रोफाइल में रहा, लेकिन अंततः दिल्ली पुलिस की सर्विलांस टीम ने उसे पकड़ा। ये सिर्फ एक कैफे शूटआउट या फिरौती का मामला नहीं था, बल्कि कपिल शर्मा की जान को निशाना बनाकर चलाया गया इंटरनेशनल गैंगस्टर ऑपरेशन था। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और पुलिस को उम्मीद है कि गैंग की फंडिंग, इंडिया कनाडा नेटवर्क, ISI कनेक्शन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रही टारगेटेड एक्सटॉर्शन के बारे में और जानकारी मिल सकती है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या गैंग के दूसरे टारगेट पहले से तय हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। ऐसे में इस बदमाश यानी सेखों से पूछताछ में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद।